स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लग्नेश अगर छठे भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। लगन लॉर्ड सिचुएटेड इन 6th हाउस। दोस्तों, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने लग्नेश को अगर छठे भाव में हो तो उसके बहुत ही अच्छे फल भी बताए हैं और बहुत ही बुरे फल भी बताए हैं। दोस्तों, अगर लग्नेश छठे भाव में हो और वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, कोई पाप प्रभाव ना हो और वो षटबल में भी अच्छा हो, शुभ नवमांश में हो और अष्टक वर्ग में उसके अच्छे बिंदु हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है। दोस्तों, लग्नेश अगर मजबूत होता है, अच्छे भाव में होता है, अच्छे ग्रहों से युक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति सिंह के समान पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही सुखी होता है। दोस्तों, लग्नेश अगर बुरे भाव में हो, पाप युक्त हो या बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, षटबल में कमजोर हो या अशुभ नवमांश में हो या अष्टक वर्ग में उसके बिंदु कम हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसको तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं, असाध्य रोग होते हैं। एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, लग्नेश अगर 6, 8, 12 भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। लेकिन लग्नेश अगर छठे भाव में होता है और वो मजबूत स्थिति में होता है, पाप शुभ ग्रहों से युक्त होता है, शुभ ग्रहों का प्रभाव उस पर होता है, शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, शुभ ग्रहों से युक्त होता है, कोई भी पाप प्रभाव नहीं होता, या फिर वो षटबल में अच्छा होता है, या फिर शुभ नवमांश में होता है, या अष्टक वर्ग में उसके बिंदु अच्छे होते हैं, तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो छठा भाव होता है वो हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और वो अपने ऐसा व्यक्ति सेना में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो किसी भी सेना में हो सकता है और शत्रुओं से विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर लग्नेश मजबूत होता है और छठे भाव में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद आता है रोग। दोस्तों, अगर लग्नेश मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो ऐसा व्यक्ति रोगों से भी लाभ ले लेता है। ऐसा व्यक्ति मेडिकल की फील्ड में जा सकता है, डॉक्टरी लाइन में जा सकता है, डॉक्टरी लाइन में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, केमिस्ट का काम करके लाभ ले सकता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति रोगों से भी लाभ ले लेता है। और ऋण, दोस्तों अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ जाता है तो वो बहुत ही आसानी से उतार देता है। इसके विपरीत अगर लग्नेश कमजोर है, कमजोर स्थिति में है, षटबल में कमजोर है, अशुभ नवमांश में है, या फिर वो डिग्री वाइज कम है, या सूर्य से अस्त है, तो दोस्तों ऐसा ऐसे व्यक्ति पर शत्रु हमेशा हावी रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसे तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं, उसे असाध्य रोग होते रहते हैं। और वो व्यक्ति अगर किसी से ऋण ले लेता है तो वो आसानी से उस ऋण को उतार नहीं पाता और वो कर्जदार ही रहता है। दोस्तों, लग्नेश अगर कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। दोस्तों, अगर हमें ये भी देखना होता है कि लग्नेश भाव चलित कुंडली में पंचम भाव में तो नहीं है या सप्तम भाव में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हमें भाव चलित कुंडली देखना भी बहुत जरूरी होता है,
कि अगर वो पंचम भाव में है भाव चलित में तो वो पंचम भाव के फल देगा, और अगर वो सप्तम भाव में है तो वो सप्तम भाव के भी फल देगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें भाव चलित कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर लग्नेश कमजोर होता है, लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त होता है, पाप प्रभाव में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। दोस्तों पहले जमाने में एक व्यक्ति की कई कई शादियां होती थी, कई कई बीवियां होती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। दोस्तों अगर सप्तमेश द्विस्वभाव राशि में है या शुक्र द्विस्वभाव राशि में है, ऐसी स्थिति है तो आज भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एक व्यक्ति की 2 बीवियां हो सकती हैं, चाहे वो कानूनन हो या गैर कानूनी हो, या वो शादीशुदा हो या वो समाज से दिखाकर उसने उसको छुपा कर रखा हो, या वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो, किसी तरह से भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों लग्नेश अगर मजबूत होगा तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बलशाली होगा और बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा रोगों से घिरा रहेगा, रोगों से युक्त रहेगा, और रोग उस पर हावी रहेंगे, शत्रु उस पर हावी रहेंगे, और अगर वो किसी से ऋण ले लेगा तो वो भी नहीं उतार पाएगा। दोस्तों लग्नेश का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन भी हो सकती है और बहुत खराब पोजीशन भी हो सकती है। दोस्तों लग्नेश अगर छठे भाव में बैठ जाए और खासकर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, बहुत ही उच्च पदस्थ होता है, और अगर कोई और ग्रह भी है और वो मजबूत स्थिति में है और वो छठे भाव में बैठा है तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो सकता है और बहुत ही शुभ फल दे सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ लग्नेश के फल, जो कि छठे भाव में अगर लग्नेश हो तो वो इस तरह के फल दे सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।